क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं दो फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। जो हमने कल किया था वो हमारे पास था क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म में था, लेकिन हमने उसे क्लोज करके क्यूब की फॉर्म में लिखा है। पहले उसे कंपैरिजन किया फार्मूला से, फिर उसे क्यूब की फॉर्म में लिखा। लेकिन ये याद रखना है आपने कि उसके अंदर कितनी टर्म्स थी, उसके अंदर थी 4 टर्म्स। ठीक है, जो आज हम कर रहे हैं उसके अंदर 2 टर्म्स होंगी और दोनों के ऊपर क्यूब होगा। ठीक है, 2 टर्म्स होंगी, दोनों के ऊपर क्यूब होगा। आइदर उनमें प्लस भी हो सकता है, उनमें माइनस भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो वो माइनस का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ठीक है, और 1 प्लस का क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। अगर हो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, अगर ये हो हमारे पास, हमने a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसका फार्मूला ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस b मीन्स के पहले दोनों का क्यूब हटा देंगे और एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। जो दोनों के दरमियान साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, देन लास्ट में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, एक पावर हमने यहाँ पे लिख ली और जो हमारे पास 2 पावर बच गई हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया और बी स्क्वायर यहाँ पे। अब हमारे पास है प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है तो मिड में आपने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके साइन लगाना है माइनस। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला हमारे पास है। अगर हो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इस तरह का हमारे पास कोई हम क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी, मीन्स के दोनों का क्यूब हटा देंगे। अब हमने क्या किया है, हमने एक पावर यहाँ पे लिख ली है, a की 1 पावर यहाँ पे है, b की 1 पावर यहाँ पे है। हम 2 पावर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास मिड में क्या आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए बी। प्लस ए बी का मतलब है कि आपने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। बेटा लास्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल भी। रजा बेटा कल वाला लेक्चर आप देखें, कल वाले लेक्चर में मैंने लास्ट क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 27 प्लस 8x क्यूब, 27 प्लस 8x क्यूब फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो बेटा हमारे पास क्यूब है, पहले तो आपने देखना है क्यूब है क्वेश्चन में या नहीं है। क्यूब है, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इट मीन जो सेकंड टर्म है उसको भी आप क्यूब में लिख सकते होंगे, पहले आपने चेक कर लेना है। 27 किसका क्यूब होता है हमारे पास, 3 का होल क्यूब, और 8 होता है 2x का होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हम लिखेंगे 3 प्लस 2x। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोनों का क्यूब हटा देंगे, दोनों को एक ही ब्रैकेट में एडिंग लिख लेंगे बाय एडिंग। ठीक है, देन हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन लास्ट में सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ओके, और फिर हमने मिड में माइनस के साथ दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स 2x। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, 3 प्लस 2x एंड 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6x, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और x का स्क्वायर हमारे पास होता है x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसके बाद ये था एक प्लस का क्वेश्चन, एक माइनस का पार्ट में करवाता हूं। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। देखो बेटा दोनों पे क्यूब है, दोनों क्यूब के दरमियान हमारे पास क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 125 किस नंबर का क्यूब होता है उसके लिए आप 125 की फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ना पता चल रहा हो कि ये किस नंबर का क्यूब होता है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करके उसे चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये होगा हमारे पास 5x का होल क्यूब माइनस 6y का होल क्यूब। क्लियर। अब देखो बेटा, अब हमारे पास देखें 2 क्यूब है, दरमियान में क्या है, माइनस। पहले हमने क्यूब हटा देना है और दोनों के दरमियान माइनस लगा के एक ही ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, 5x माइनस 6y। देन अब एक एक पावर तो हमने यहाँ पे लिख ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लिखना है 5x का होल स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने लिखना है प्लस, दोनों को अब आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है।
5x टाइम्स 6y। जो दो वैल्यूज लगाने प्लस, जिन दोनों वैल्यूज के साथ स्केयर है, यहां भी आपके पास जिसके साथ साइन नहीं है उसके साथ तो प्लस का ही होता है, लेकिन सेकंड वैल्यू के साथ साइन ऑलवेज क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5x माइनस 6y, 5 स्केयर इज 25, x स्केयर इज x स्केयर प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारे पास 30xy, और 6 का स्केयर क्या होगा 36y स्केयर। ये हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। साइन माइनस a1 जी बेटा क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, हरी बेटा जल्दी बताएं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हरी अब जल्दी बताएं बेटा, जल्दी। क्लियर है सब लोगों को? अब हम बेटा नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। न्यू टॉपिक है हमारे पास रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। मेरे ख्याल से आपने ये किसी भी बच्चे ने 8th में नहीं पढ़ा होगा, तो न्यू टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से इसे समझना है ताकि आपको अभी से अगर फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाता है फिर आपको उस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट हमने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम। आई थिंक अब इन फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है हमें, इनको रेज करते हैं। जी बेटा आप तो मैंने रेज भी कर दी है। अच्छा बेटा, रिमाइंडर थ्योरम पहले हमने देखा, जो आपने 8th में पढ़ा था क्वेश्चन, उसको मैं बताता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन ये किससे रिलेट करता है। आप करते हैं फॉर एग्जांपल x4 प्लस 5x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है, ओनली x में ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x से। फॉर एग्जांपल हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x से। ओके, तो हम क्या करते थे, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे नीचे अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, रिमाइंडर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं ये हमें एक आसान मेथड देता है, एक इजी वे देता है। वो वे है क्या हमारे पास, कि अगर हमने एक पोलिनोमियल को, इसका नाम हम रखते हैं p ऑफ x, जिसकी पावर बड़ी होती है या जिसकी पावर ज्यादा है उस पोलिनोमियल का नाम हमने क्या रखना है, p ऑफ x, ठीक है। और जिस पोलिनोमियल की पावर कम है उस पोलिनोमियल का नाम हम रखेंगे q ऑफ x। तो अब हम इसे पढ़ेंगे क्या, कि हमने p ऑफ x को डिवाइड किस पे करना है, q ऑफ x पे, ठीक है। पहले आप इसे रीड क्या करेंगे कि हम p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं किस वैल्यू, किस पे, q ऑफ x पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड हम क्या करेंगे, अच्छा ओके बेटा ताहिर आपने बहुत लेट बताया, अब रिपीट नहीं हो सकता, अब तो मैं रेज कर चुका हूं, अब आप इस पे फोकस करें। अच्छा, अब यहां पे देखो बेटा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होगा क्या, पहली तो कंडीशन आपके पास है कि q ऑफ x की डिग्री जो है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या है, कि जिसको हमने डिवाइड करना, जिस पे डिवाइड करना है उसकी पावर मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने की, p ऑफ x की जो मर्जी पावर हो हम कर सकते हैं, ठीक है। q ऑफ x पे हमने कंडीशन क्या लगानी है कि q ऑफ x में x की पावर जो है वो मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, अब हम करेंगे क्या,
हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप मेथड है ये आपके पास। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्यू ऑफ एक्स को आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें क्यू ऑफ एक्स है x+3। x+3 को आप इक्वल पुट करें 0 के, x इक्वल 3 को वहां शिफ्ट करें, क्या आंसर आता है, x इक्वल टू -3। जब आप x की वैल्यू निकाल लें, मीन्स कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू है -3, तो आपने क्या करना है, ये -3 यहाँ पे पुट कर देने, p ऑफ -3। अब p ऑफ -3 का मतलब क्या है कि आपने p ऑफ x जिसका नाम रखा है उसमें जहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं -3 पर 4 प्लस 5 इंटू -3 क्यूब प्लस 3 इंटू -3 स्केयर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 9, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक होगी हमारे पास हायर डिग्री पोलिनोमियल। हायर डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी पावर होगी ज्यादा, मोर देन 1 होगी, ठीक है। और दूसरी होगी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी पावर क्या होगी, x की मैक्सिमम पावर उसमें 1 होगी। x होगा जरूर लेकिन उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है q ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर देना है। जब q ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने जो भी p ऑफ x दिया होगा, जो भी हायर डिग्री पोलिनोमियल है, उसके अंदर x की जगह आपने वो नंबर पुट कर देना है, ठीक है। जब आप x की जगह वो नंबर पुट करेंगे आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम का हमें फायदा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये सारी की सारी डिवीजन से बचाता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, हमारे पास इस सारी की सारी डिवीजन से हमें बचाता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। अच्छा, इसकी मैं डेफिनेशन तो बेटा लिखवा दूं नहीं लिखवाऊं एक ही बात है। पेज नंबर 106 पे डेफिनेशन है, ठीक है। पेज नंबर 106 पे डेफिनेशन गिवन है, आपने वहां से डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ओके। जी जी बेटा, मैं अप्लाई करता हूं क्वेश्चन पे, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, 5.3 पेज नंबर 109। आपके पास ये क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जी जी बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ। वेट, बातें कर लो ना, गानिया और गनवा और कौन कौन है यहाँ पे, बातें कर लो आप, शाबाश। पहले जब देखा कि सर नेक्स्ट मूव करने लगे हैं फिर कह दो कि सर रिपीट करता हूं मैं, अगेन वही बात बता रहा हूं लेकिन यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। 5.3 है, क्वेश्चन नंबर है 1। हमने रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन ही करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है इट मीन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये किस तरह हो रहा है। 3x³ - 10x² प्लस 13x -6 इज डिवाइडेड बाय x -2। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यूज रिमाइंडर थ्योरम। RT का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम। आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, ओके 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 बेटा, अब यहां पे फोकस करें। अच्छा बेटा, आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है एंड फाइंड रिमाइंडर, और आपने रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब मैंने आपको कहा कि जो क्वेश्चन में हमारे पास 2 पोलिनोमियल गिवन होंगी, एक पोलिनोमियल का नाम आपने क्या रखना है, जो हायर डिग्री पोलिनोमियल है उसको आपने सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है बेटा, p ऑफ x इक्वल 3x³ - 10x² प्लस 13x -6। जो हायर डिग्री पोलिनोमियल है उसको आपने क्या लिखना है, p ऑफ x के इक्वल, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपने जो लोअर डिग्री पोलिनोमियल है या जो लीनियर है जिससे डिवाइड आपने करना है उसको आपने लिखना है q ऑफ x इक्वल x -2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में आपका ये होगा कि जो गिवन पोलिनोमियल है, जो हायर डिग्री पोलिनोमियल है उसका नाम आप रखोगे p ऑफ x, और जो लोअर डिग्री पोलिनोमियल है, जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका नाम आप रखोगे q ऑफ x, ठीक है।
अब मैंने आपको कहा कि जब आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करने का मतलब ये है कि आपने क्यू ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देने, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल पुट करने का मतलब क्या है कि हम यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2 हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इक्वल के अदर साइड पे जब इसे शिफ्ट करेंगे तो ये होगा x इक्वल 2। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इसका काम खत्म, q ऑफ x से जो हम फाइंड आउट कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो x इक्वल टू 2 फाइंड आउट किया है वो यहां पे पुट कर देना है। इस लाइन में जहां जहां भी x है वहां हमने 2 पुट कर देना है। तो ये x क्या बन गया, p ऑफ 2, ठीक है। p ऑफ x अब क्या बन गया, p ऑफ 2, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे पुट करते हैं 3 इंटू 2 क्यूब, x की जगह 2 माइनस 10 इंटू 2 स्क्वेयर, देन प्लस 13 इंटू 2 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 टाइम्स 2 क्यूब होता है हमारे पास 8 माइनस 10, 2 स्क्वायर इज 4, 13 2s are 26 माइनस 6, ओके। ओके यहां देखें बेटा, ये कौन है जिसने ये यूज की है, बेटा ये आपकी लास्ट वार्निंग है, वरना मैं आपको यहीं अभी ब्लॉक करवा दूंगा, बातें बंद कर दो। हाँ जी, 3 8s are 24, 10 4s are 40 प्लस 26 माइनस 6, ठीक है। अब ये एज इट इज आपने कंप्लीट जो है वो कैलकुलेटर पे लिख देना है। अगर किसी बच्चे की प्लस माइनस वीक है, 24 प्लस 26 हमारे पास होता है 50, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4, ठीक है। आंसर क्या आया हमारे पास, p ऑफ 2 का, लेकिन हमने आंसर क्या लिखना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करता है बेटा, हमें रिमाइंडर थ्योरम डिवीजन से बचाता है जो हमने डिवीजन करनी होती, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को। आज का आपका होमवर्क भी यही होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सिंपल आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, यूज करते हुए आपने जस्ट रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये आपका बेटा होमवर्क होगा एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 5.2 जो है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया है वो आपने करना, ठीक है। कश्यप बेटा आपको भी कह रहा हूं, आप एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं, जो भी गिवन पोलिनोमियल होगा, हायर डिग्री पोलिनोमियल होगा, 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 3 क्यूब वाले वैल्यू सिर्फ 1 है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बेटा क्यूब वाली वैल्यू 1 है जिसमें वेरिएबल है, ठीक है। एक और क्यूब वाली वैल्यू है जो कांस्टेंट है, वो आपने देखनी है कि कौन सी है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी है। क्वेश्चन 125 5 का क्यूब होता है, और 3 में 216 जो है वो 6 का क्यूब होगा, ठीक है। तो आपने वो दोनों क्यूब खुद लिखने हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने यूज करनी है कि किस नंबर को हम क्यूब में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं। अगर 4 वैल्यूज हैं तो क्यूब का वो फार्मूला नहीं लगेगा जो आज हमने यूज किया है। क्यूब का अगर 4 वैल्यूज हैं तो फिर हमने उसे क्लोज करके होल का क्यूब बनाना है, ठीक है। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।